ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं और हमारे पंचायत के लोग, पंचायत के बच्चे, जिनके लिए केंद्र सरकार की पहल हमारे विद्यालय को पीएम श्री का दर्जा मिला और उसी के अंतर्गत ये जो भवन बनाए जा रहे हैं, इसके पहले बाल वाटिका बनाई गई, इसके बाद ये भवन बने हैं, इसके बाद कई भवन ऐसे ही बनते रहेंगे। बस इसमें अगर जगना है तो इस तमाम क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को और जितने पेरेंट्स गार्जियन हैं उनको जगना है, क्योंकि सरकार की तो सोच है, सरकार की पहल है कि शिक्षा की नींव मजबूत हो, लेकिन अगर जनमानस की पहल नहीं होगी तो ऐसे ही बिल्डिंग बनते रहेंगे, भवन बनते रहेंगे और शिक्षा पद्धति ऐसे ही लचीली बनती रहेगी। इसका मेन कारण है कि यहाँ कभी भी पीटीएम नहीं किया जाता है। कहने के बावजूद भी मैंने कई बार कहा कि कम से कम महीने में एक बार पीटीएम करिए, ताकि सारे गार्जियन आएंगे, बच्चे आएंगे, सारे जनप्रतिनिधि रहेंगे, उनके सामने सारे लोग रूबरू होंगे क्या कमी है बच्चे में, शिक्षक में, किसमें कमी है, तो उसे एक नई विचारधारा खुल के सामने आएगी। लेकिन ऐसा पहल कभी नहीं होता है। रह गई भवन निर्माण की, तो संवेदक से मेरा यही कहना होगा कि जो भी बने गुणवत्ता पूर्वक बने। इसके पूर्व की बिल्डिंगें आपने देखे हैं, कभी किसका छज्जा उखड़ जा रहा है, किसका छड़ दिख रहा है, ऐसी चीजें बार बार दोहराई न जाए, क्योंकि सरकार की बहुत सोच और बहुत पहल के बाद कोई भी भवन आता है उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो। और दोबारा मैं कहूँगी शिक्षा नीति, हाई स्कूल तक का बच्चे इसमें पढ़ाई करते हैं, बशर्ते टीचरों की कमी है, जिसके कारण अधिकांशतः आप यहाँ अगर शिक्षा पीरियड में देखिएगा तो सारे के सारे क्लासेस खाली रहती हैं, टीचर पूर्ण रूप से इसमें नहीं है, जबकि हाई स्कूल का विद्यालय है तो इसमें टीचरों की संख्या कम है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ सरकार जो है धीरे धीरे तो विद्यालय में शिक्षकों को भेज रहा है, शायद यहाँ भी भेजा होगा। तो यहाँ भेजा है तो 2 शिक्षक यहाँ से गए तो वो आए, तो मतलब जो लोग गए तो वही लोग आए, तो फिर वही रह गए ना, कोई उसके अलावा संख्या अधिक नहीं बढ़ी। अच्छा, यहाँ पे जो अतिरिक्त भवन बना है तो क्या संभावना है कि यहाँ के विद्यालय में शिक्षा में सुधार होगा? शिक्षा में सुधार के लिए तो पहल की जा रही है, केंद्र सरकार की सोच है। जैसा कि इसके पहले भी लोग आए थे तो मैं उनसे रूबरू हुई तो उन्होंने बताया था कि इसमें जो है लाइब्रेरी बनेगी, इसमें नर्सरी लगाई जाएगी, जिसमें बच्चों को नर्सरी में ले जाकर के प्लांट के माध्यम से बच्चों को बताया जाएगा कि ये किस तरह का पौधा है, इससे क्या मिलता है, इससे क्या मिलता है। इस तरह की टेक्निकल शिक्षा भी यहाँ दी जाएगी। अगर रह गई बात तो हमें और हमारे जनमानस को जगने की, कि थोड़ा समय अगर जिस तरह से हम चौक चौराहे पे बैठ के गुजारते हैं, अगर वो समय हम विद्यालय के लिए थोड़ा थोड़ा भी दें तो शायद हो सकता है कि शिक्षा में सुधार हो जाए। मतलब शिक्षा में सुधार के लिए यहाँ के लोगों को जागना होगा। बिल्कुल, एक एक जनमानस को जगना होगा, क्योंकि समस्त लोगों के बच्चे हैं ना, और बच्चे हमारे भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं, तो उनके प्रति संवेदनशील होना ये तो अमानवीय है। इसलिए सारे लोगों को जगना है। अगर सरकार की इतनी बड़ी पहल है तो हमारी पहल क्यों ना उससे भी बढ़ के हो, ताकि हमारे बच्चे कुछ नया करके दिखाएं। ठीक है मैम, धन्यवाद।